हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेल लाइन आईपीओ मनवा फाइनेंस लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। आई होप कि आप लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा, बट काम वाइज बात करते हो ऐसी बहुत सारी कंपनी हमें बैक टू बैक देखने को मिल चुकी है। फिर भी हम यहाँ पर आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने फाइनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी तो करना चाहूंगा, बट कौन सी कैटेगरी से वो टाइम बताएगा, किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते तो 1998 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते तो फिर से ये NBFC कंपनी होने वाली है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो ऑफर करती है फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर न्यू टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर एंड इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर, इलेक्ट्रिकल थ्री व्हीलर्स, यूज्ड कार, स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन्स। मतलब कि लोन्स प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। कंपनी मेनली टारगेट करती है उन कस्टमर्स को जो एम्प्लॉइज होते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कंपनी की ब्रांचेस होने वाली अर्बन, सेमी अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड टाउन्स में, एंड उसी के साथ साथ जो सराउंडिंग में रूरल एरिया होता है उन्हें भी सर्व करती है। कंपनी स्टैब्लिश कर चुकी है अपनी रिलेशनशिप विद मोर देन 1100 डीलर्स, जहां पर मोर देन 190 ईवी डीलर्स भी होने वाले इन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP एंड यूपी में। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 1344 एम्प्लॉयमेंट होने वाली है। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट है, हाईली कम्पिटिटिव सेगमेंट भी होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम कंपनी के टोटल AUM को देखते हैं तो वहां पर महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 64% का टोटल AUM का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है फॉर 6 मंथ एज ऑफ 30 सितंबर 2023। सिमिलरली गुजरात में 29% का, मतलब कि कंपनी का मेजर पोर्शन हमें 2 स्टेट्स में देखने को मिल रहा है, और टोटल इनका पोर्शन जा रहा है 5 स्टेट्स में। और इनका किसी भी तरीके का इन स्टेट्स में कोई भी दिक्कत आती है, स्पेशली महाराष्ट्र या गुजरात में, तो कंपनी के ऊपर उसका हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली 2023 में भी इन्हीं 2 स्टेट्स में हमें मेजरली पोर्शन देखने को मिला है, या फिर 2022 एंड 2021 में भी। मतलब कि कंपनी का मेजरली जो काम होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं इनके कुछ पास्ट ईयर्स में, एंड कंपनी का कहना है कि हमें फ्यूचर्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में हमें पॉजिटिव कैश फ्लोज देखने को मिले। कंपनी का खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होने वाला है और वो लीज बेसिस पर लिया गया है। बाकी आप इनके इंटरनल फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 23 सितंबर को, क्लोज होगा 25 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 26 सितंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 27 सितंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 30 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 114 से 120 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 120 रुपीज, बिकॉज ये IPO इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज होगा 125 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 150.84 करोड़ का। काफी छोटे साइज का IPO होने वाला है, जहां पर पूरा का पूरा रहने वाला है फ्रेश इशू। NSE BSE दोनों पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, और HNE में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 125 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 15,000 रुपीज की। स्मॉल HNE में हमें मिनिमम 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,10,000 रुपीज की। बिग HNE में 67 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,000 रुपीज की। किसी भी कैटेगरी में एक बास्केट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज आप जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी एक ही पैन कार्ड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्मॉल HNE कैटेगरी में मिनिमम 14 लोड्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर हमें 14 लोड्स को ही अप्लाई करना चाहिए। वहां पर हम 15 लोड या 20 लोड 30 लोड अप्लाई करेंगे तो उसका कोई भी यूज नहीं होने वाला है।
सिमिलरली बिग एचएनए में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करेगा, 70 लॉट्स कर दिए, 80 लॉट्स कर दिए, उसका कोई यूज नहीं है। सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में सिंगल लॉट ही अप्लाई कीजिएगा, 2 लॉट भी अप्लाई करने का वहां पर कोई भी यूज नहीं होने वाला है। इससे अच्छा है आप अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट से वहां से अनदर एप्लीकेशन लगा दीजिए। अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो वहां पर मनवा इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, एवालोन एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मनवा फिनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मनवा इन्फोटेक एलएलपी एंड मनीष कीर्त कुमार शाह एचयूएफ कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 561 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 973 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 106 करोड़ का, 2023 में 133 करोड़ का एंड 2024 में 191 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 9 करोड़ का, 2023 में 16 करोड़ का एंड 2024 में 31 करोड़ का। यहाँ पर भी हमें अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ 200 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 162 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी का 752 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली देखते हैं तो अच्छी ग्रोइंग रेट जहां पर देखने को मिल रही है, अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहती है। कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 602 करोड़ की, आरओई 21% का अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो 3.75 का हमें ज्यादा लग रहा है, बट जो ये सेगमेंट होने वाला है वहां पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी खुद आगे लोन प्रोवाइड करती है तो वो पीछे से कहीं से लोन लेकर और ज्यादा इंटरेस्ट पर उस लोन को आगे लोन पे देती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 2.25 की, ईपीएस प्री आईपीओ 8.34 की, 6.25 की, पोस्ट आईपीओ कम है, पी प्री आईपीओ 14 की, पोस्ट आईपीओ 19 की। फंडामेंटली चेकआउट करते तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते तो वहां पर बेड फिनसर्व जिसका पी है 13.65 का, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका पी है 8.57 का, मास फाइनेंशियल सर्विसेज 18.13 का पी। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर 50% का जीएमपी अपडेट हो चुका है। अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ सस्ता तो नहीं आ रहा है, बट स्लाइटली महंगा हमें देखने को मिल रहा है। बट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बेस्ड ऑन फंड मैनेजमेंट एंड बेस्ड ऑन ऑल आईपीओ रैंकिंग, जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी एडवाइस या टिप नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।